90% ऑफ इन्वेस्टर्स लूज मनी इन म्यूचुअल फंड्स, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा रिपोर्ट्स कह रहे हैं। नॉट बिकॉज द मार्केट इज बैड, but because they pick the wrong type of fund. If you want to be in that smart 10%, listen carefully. आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7 types of mutual funds जो हर इन्वेस्टर को समझने चाहिए before investing. पहला होता है index fund. These funds track Nifty और Sensex. These are simple, transparent and low cost. Long term के लिए ये आपकी पोर्टफोलियो की फाउंडेशन होने चाहिए. And basic एक ब्रॉड फंड रखो और SIP डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट। सेकंड होते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स। यहाँ फंड मैनेजर फ्रीली लार्ज कैप से मिड कैप और स्मॉल कैप्स के बीच में शिफ्ट कर सकता है, मतलब एक ही फंड में फ्लेक्सिबिलिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन भी। नाउ थर्ड है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड। लार्ज कैप गिव यू स्टेबिलिटी, मिड कैप्स आपको बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, और स्मॉल कैप जो है वो एक हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न फंड है। लेकिन स्मॉल कैप 30 to 40% तक गिर भी सकता है, तो अपने रिस्क एपेटाइट और टाइम होरिजन के हिसाब से एक्सपोजर डिसाइड। फोर्थ है सेक्टर और थेमेटिक फंड। दीज लुक वेरी एक्साइटिंग। IT, फार्मा, इंफ्रा सेक्टर बेस्ड है, पर ये सब साइकिल्स पे चलते हैं। जल्दी ही इनमें बूम भी आता है और जल्दी ही इनमें क्रैश भी होता है, तो दे आर स्पाइस बट स्टेपल नहीं है। मैक्स एलोकेशन 10 to 15% रखो और क्लियर एग्जिट प्लान रेडी होना चाहिए जब आप इनमें इन्वेस्ट करो। फिफ्थ आते हैं ELSS फंड्स। ELSS आपको सेक्शन 80C के अंडर टैक्स सेविंग प्रोवाइड करते हैं, प्लस इक्विटी ग्रोथ देते हैं, लेकिन लॉक इन 3 इयर्स का होता है। तो डाइवर्सिफाइड ELSS चूज करो, सिर्फ शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस पे मत भागो। सिक्स्थ है डेट एंड टारगेट मैच्योरिटी फंड्स। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म गोल्स के लिए परफेक्ट हैं। ये फंड्स कम रिस्क देते हैं और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन पोस्ट 2023 टैक्स रूल्स बदल गए हैं। डेट फंड का ड्यूरेशन अपने गोल के साथ मैच करो और खुश रहो। सेवंथ होते हैं गोल्ड फंड्स एंड ETFs। 2025 में गोल्ड इनफ्लोज रिकॉर्ड हाई गए हैं, बट गोल्ड एक हेज है, नॉट योर मेन पोर्टफोलियो ड्राइवर। सो प्रो टिप, सिर्फ 5 से 10% रखो और ईयरली रीबैलेंस करो। एंड अगर आपको ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो एक इंटरनेशनल फंड भी होते हैं जो कि आपके लिए बेस्ट रहेंगे, लेकिन RBI की लिमिट्स की वजह से कभी कभी फ्रीज हो जाते हैं। अगर अवेलेबल है तो इन्वेस्ट ग्रेजुअली। तो इस हिसाब से मैं एक आपको सिंपल पोर्टफोलियो एलोकेशन प्लान देता हूँ। 60 to 70% अपना इंडेक्स फंड्स में रखें, 10 to 20% फ्लेक्सी फंड्स में रखें, 10 to 20% आप डेट फंड में रखें, एंड 5 to 10% आप गोल्ड में रख सकते हैं। एंड इफ यू वांट तो मैक्स 10% सेक्टोरल फंड्स में भी रख सकते हैं। अगर आपको कोई अपने लिए एक पोर्टफोलियो चेकलिस्ट चाहिए तो कमेंट करें प्लान, मैं आपको फ्री स्टार्टर किट दूंगा उस चीज की। एंड प्लीज सेव दिस वीडियो फॉर नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर अबाउट टू इन्वेस्ट। ये रोड मैप है आपके राइट डिसीजन लेने के, एंड बहुत ही आपको हेल्प करेगी। Remember, mutual funds are not magic. Strategy builds wealth, not hype. Be in that smart 10%. And don't forget to follow Money Talks with Vapor.